दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर पत्थरबाजी और एक युवक की गोली मारकर हत्या के बाद हिंसा फैल गई थी। बहराइच में बवाल के बाद अभी भी हिंसा का माहौल है। इस बीच राम गोपाल की हत्या के मामले में पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी और गोली चलाने की घटना में 22 साल के राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद जिले में काफी हिंसा देखने को मिली थी। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बुधवार को हत्या के मामले में एक आरोपी मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार कर लिया है। दानिश को पुलिस ने हत्या के आरोप में नामजद किया था। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिवार वालों से मुलाकात की थी। सीएम योगी ने हत्या के दोषियों पर कार्रवाई और मृतक के परिवार को मदद देने का भी आश्वासन दिया था। बहराइच के रामगांव थाना क्षेत्र के रहुआ मंसूर गांव में नामजद आरोपी को बुधवार को हरदी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया है कि राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में चौथे नंबर पर नामजद मोहम्मद दानिश को बुधवार शाम राजी चौराहा से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी दानिश नेपाल भागने की फिराक में था, तभी उसे पुलिस की टीम ने पकड़ लिया। सीओ रवि पोखर ने बताया है कि आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया गया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। बता दें कि राम गोपाल की हत्या का मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम गोपाल की हत्या का मुख्य आरोपी फिलहाल नेपाल में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहा है। पुलिस को इसकी पुख्ता जानकारी हाथ लगी है। फिलहाल बहराइच में तनाव जैसे हालात हैं, अभी भी भारी पुलिस बल वहां तैनात है। इस बीच इस पूरे बवाल के दौरान मारे गए राम गोपाल मिश्रा की हत्या पर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल राम गोपाल मिश्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें मौत की असली वजह का पता चल गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राम गोपाल की मौत गोली लगने से हुई है। बहराइच जिले में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा के दौरान राम गोपाल की मौत हुई थी। इस पर अब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह साफ होने के बाद कहा है कि सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर अफवाह फैलाई जा रही थी कि राम गोपाल के नाखून उखाड़े गए, उसे करंट लगाया गया, तलवार से उस पर हमला किया गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई है कि मौत सिर्फ गोली लगने की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राम गोपाल मिश्रा के शरीर पर गोली के छर्रे भी लगे थे। दिनांक 13 अक्टूबर को कस्बा महाराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच में घटित घटना में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या किए जाने के संबंध में सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे करंट लगाना, तलवार से मारना, नाखून उखाड़ना आदि ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण गोली लगने से पाया गया है। इस घटना में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी अन्य व्यक्ति की इसमें मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि भ्रामक सूचना न फैलाएं एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। सर, करंट लगने को लेकर क्या सच्चाई क्या है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है उसमें केवल गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। उसमें छर्रे जो 12 बोर के जो छर्रे हैं वो चेहरे पर हैं और आर्म्स पर हैं और कान के उसके आईब्रो के आसपास है। अतः पूर्ण रूप से जो मृत्यु का कारण है वो गोली लगने से इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया है। और सभी से अपील है, अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहें न फैलाएं, न ही भ्रामक सूचना फैलाएं। सर, क्या पैर के अंगूठों में चोट क्या पाई गई? क्या सीएमओ साहब ने बताया कि पैर के अंगूठों में चोट पाई गई जिससे नाखून निकल गया या क्या हुआ, क्या है पूरा? जहाँ तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से है उसमें कहीं भी नाखून उखाड़ने जैसी कोई बात उसमें नहीं लिखी गई है और न ही तलवार वाली बात है, न ही करंट लगाने जैसी कोई बात उसमें पाई गई है। और ये पीएम रिपोर्ट भी ये आरटीआई के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। फिलहाल तो जनपद में कैसा माहौल है और सुरक्षा की दृष्टि से? इस समय जनपद में पूर्ण रूप से शांति है और कोई भी तनाव नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल लगा हुआ है और सभी जो है कोई भी ऐसी कोई घटना इसमें अभी जब से कोई घटना नहीं हुई है। अभी जो घटना हुई थी तो उसके बाद जो है पूरा एरिया सेक्टर जोन्स में विभाजित है और जो पुलिस के अधिकारीगण है, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण है, वो निरंतर भ्रमण कर रहे हैं। डबल शिफ्ट में ड्यूटी लगी हुई है और पूरी निगरानी रखी जा रही है कि क्षेत्र में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है इस पर। और इसके साथ साथ जो लोग प्रभावित हुए थे वहां पर भी विजिट किया गया है और उनको जो राहत सामग्री वगैरह देनी थी उसकी भी व्यवस्था की गई है।
इसके अलावा पुलिस के द्वारा इसमें 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं, एफआईआर्स हुई हैं और पुलिस द्वारा आगे भी इसमें कार्रवाई होगी। इस वक्त मेरे साथ वृंदा शुक्ला जी हैं जो एसपी हैं और खुद इन्होंने मोर्चा संभाल लिया जब इन्होंने देखा कि यहां पर बवाल बढ़ा। वृंदा शुक्ला जी को लगातार रिपोर्ट्स की जा रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो, लगातार उनके बारे में लिखा जा रहा है क्योंकि वो बेहद तेज तर्रार ऑफिसर मानी जाती हैं और योगी जी की फेवरेट ऑफिसर्स में से एक हैं वृंदा शुक्ला जी। आज 10 साल के अपने करियर में एक ऐसा बवाल जिसको समेटना बहुत मुश्किल हो रहा था, उसको उन्होंने काबू में किया। हमारे साथ वृंदा शुक्ला हैं। वृंदा जी, अभी फिलहाल ताजा स्थिति क्या है यहाँ के, वो जरा बताइए। जी, स्थिति अब बिल्कुल नियंत्रण में है। सभी जगह बिल्कुल शांति है, सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। कल हुई डिस्टर्बेंस के बाद आज सभी जगह हमारे द्वारा व्यापक स्तर पे पुलिस बल की तैनाती की गई है और जितने भी कल प्रभावित गांव थे सभी जगह आज पुनः सुबह भी और शाम में भी डीएम मैडम और मेरे द्वारा सभी जगह भ्रमण किया गया है, लोगों से फीडबैक लिया गया है। कोई भी अभी तनाव की भी स्थिति नहीं है, एकदम सामान्य जीवन है और एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हम क्योंकि घूम रहे हैं, देख रहे हैं सड़कों पर पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या ये समझें कि अभी भी कुछ लोग डरे हुए हैं या कुछ लोग डराने वाले हैं जिनको अभी आप लोगों को काबू करना है? नहीं, देखिए, जो डिप्लॉयमेंट है वो एहतियात के तौर पे किया गया है। एक सडन स्पर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस हुआ है तो इसीलिए हम इतनी जल्दी कोई चांसेस नहीं ले सकते। एहतियात के तौर पे 3 से 4 दिन हम वॉचफुल रहना चाहते हैं। वैसे अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है एंड इफ ऑल स्टेज वेल वी विल विथड्रॉ द डिप्लॉयमेंट। अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में इस घटना को लेकर, क्योंकि सुबह डीएम मैडम से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर हमारी जो हैं वो आपको बताएंगी, तो इसलिए मैं वो सवाल आपसे कर रहा हूं कि हुआ क्या था। अभी प्राथमिक तौर पर जो आप लोगों के पास जानकारी है उसके मुताबिक क्या हुआ था, कैसे इस झगड़े की शुरुआत हुई, कैसे राम मिश्रा की हत्या कर दी गई? जी, अभी तक जो हमारे पास एविडेंसेस आए हैं मोस्टली वीडियो फुटेज के रूप में, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि 13 तारीख को जब दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए एक जुलूस जा रहा था तो जब वो एक मस्जिद के सामने से गुजर रहे थे तो वहाँ पे म्यूज़िक बजाने को लेके कुछ विवाद हुआ और जिन लड़कों ने मुस्लिम पक्ष से आपत्ति व्यक्त की उस पर उन्हीं के कारण ये कॉन्फ्रंटेशन सारा आपस में शुरू हुआ। सांप्रदायिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई जो कि एक बहुत दुखद घटना में रिजल्ट हुई जिसमें एक हिंदू लड़के की गोली मार के हत्या कर दी गई। तो पुलिस द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लिया गया, इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई और बहुत जल्द बाकियों की भी गिरफ्तारी होने वाली है। हमने सभी के लोकेशंस पे जीरो इन कर लिया है। लेकिन वो जो एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बनी हुई थी उसका दुरुपयोग कुछ उपद्रवियों द्वारा किया गया। कुछ जो ऐसे थोड़े से संवेदनशील गांव उस क्षेत्र से सटे हुए हैं और वो महाराजगंज जो कस्बा है वहाँ पे कुछ उपद्रवियों द्वारा इस सांप्रदायिक तनाव की स्थिति का दुरुपयोग करते हुए आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, कुछ लूट की घटना की गई। तो उसके कारण जो है थोड़ा सा कानून व्यवस्था की स्थिति में डिस्टर्बेंस आया और फिर हमको उसको नियंत्रण में लेना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स में आपको लेडी सिंघम के तौर पर बताया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो मुख्य आरोपी है मोहम्मद हामिद वो जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। तो क्या लग रहा है कि उसको पकड़ने में आप लोगों को कितना टाइम और लगेगा? बहुत कम समय अब हमें लगेगा। हमारी जो विभिन्न टीम्स हैं निरंतर इस पे कार्य कर रही हैं और बहुत जल्द सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की